वालेकुम। 6 क्लास हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री का बाब नंबर 3 जनूबी एशिया मुसलमान, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन से बादशाह आए उन्होंने जो था किस तरीके से इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा, शहाबुद्दीन गौरी के बारे में पढ़ा, सुल्तान शमसुद्दीन अल-ततमश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है रज़िया सुल्ताना के बारे में। ये जब बादशाह बनी थी, जब ये तख्तनशीन हुई थी, तो इनको बहुत से मसाइल का भी सामना करना पड़ा था और उन्होंने अपने दौर में क्या क्या इक़दाम किए वो हम लोगों ने आज पढ़ना है और मौजूदीन कैकबात के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम रज़िया सुल्ताना स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक पे देखें, साइड पर रज़िया सुल्ताना की तस्वीर भी है और हेडिंग देखें रज़िया सुल्ताना की तख्तनशीनी। तो रज़िया सुल्ताना सुल्तान शमसुद्दीन अल-ततमश की बेटी थी। सलातीन यानी सुल्तान की जमा है सलातीन। सलातीन के दौर में रज़िया सुल्ताना पहली खातून थी जो तख्त पर बैठी थी यानी बादशाह बनी थी, लेकिन वो बहुत गैर मामूली सलाहियतों की मालिक थी। वो अपने भाइयों के मुकाबले में ज़्यादा जो था वो सल्तनत के अमूर को दिलचस्पी लेती थी, संभालती थी। अपने बाप की गैर मौजूदगी में वो तमाम जो सल्तनत का निज़ाम भी संभालती थी। सुल्तान शमसुद्दीन की वफ़ात के बाद दिल्ली के अवाम ने रज़िया सुल्ताना को 1236 में दिल्ली के तख्त पर बिठाया, लेकिन जब रज़िया सुल्ताना तख्त पर बैठी उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा था। वो मसाइल क्या थे? जब वो तख्तनशीन हुई, तुर्क उमरा ने इनकी मुखालफत की, निशान लगे हुए आप देख सकते हैं। सूबों के गवर्नर ने बगावत की और हिंदुओं ने सरकशी की। ये 3 थे मसाइल, लेकिन दिल्ली के अवाम ने इनका साथ दिया था। वो इंतज़ामी मामला तो खूब संभालती थी और समझती भी थी। उन्होंने मुश्किलात में भी मसाइल पर काबू पा लिया। उसने बातचीत का रास्ता इख्तियार करके बगावत को ख़त्म कर दिया। उसने एक बागी तुर्क अमीर मुल्कुल तोनिया से शादी की और बागियों से मुकाबला किया, लेकिन शिकस्त खाई। अगरचे रज़िया सुल्ताना ने सिर्फ 4 साल तक हुकूमत की, यानी रज़िया सुल्ताना कितने साल तक बादशाह रही? 4 साल तक बादशाह रही, लेकिन बड़ी काबिलियत से तमाम जो इंतज़ामी खराबी थी उनको दूर किया। आगे आप हेडिंग बनाएंगे मौजूदीन बहराम शाह की हुकूमत। तो रज़िया सुल्ताना के बाद उसका भाई आया था मौजूदीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक, और बहराम शाह के बाद आया था नासिरुद्दीन का बेटा जो था सुल्तान मसूद तख्तनशीन हुआ था, और इसके अलावा जल्दी ऐशो-इशरत में पड़ गया। इसके बाद 1246 में उसने सुल्तान नासिरुद्दीन ने हुकूमत को संभाल लिया। तो सुल्तान नासिरुद्दीन का जब हमने दौरे हुकूमत पढ़ना है जो कि 1246 से 1266 तक है। तो सुल्तान नासिरुद्दीन जो था वो महमूद सुल्तान अल-ततमश का छोटा बेटा था जो बंगाल का गवर्नर बन गया और 1246 में बादशाह बना। इसने सल्तनत संभालने में इसको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसने गियासुद्दीन बलबन को अपना वज़ीर बना लिया, यानी ये भी ऐशो-इशरत को पसंद करता था, ज़्यादा मुल्क संभालने में इसकी दिलचस्पी नहीं थी। इसने अपने एक वज़ीर मुकर्रर किया था सुल्तान गियासुद्दीन बलबन। आगे आप हेडिंग जो है वो बनाएंगे ये मंगोलों का हमला। जब नासिरुद्दीन बादशाह बना तो मंगोलों ने हमला किया और हमला करके लाहौर और मुल्तान में कत्ल गारत शुरू कर दी। नासिरुद्दीन ने गियासुद्दीन बलबन को उसकी सरकूबी यानी पीछा करने लड़ाई मुकाबला करने के लिए भेजा। बलबन ने 1256 में अपने भाई कशलो खान को वहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया और जिसने वहाँ पर बगावत को सख्ती से कुचल दिया। बलबन के इख्तियारात, तो बलबन जो था जो कि वज़ीर था, लेकिन तमाम इख्तियारात इसके पास ही थे। तो तुर्क उमरा 1253 में बलबन के हाथों मुकम्मल इख्तियारात देकर नासिरुद्दीन के ख़िलाफ़ हो गए और उसकी बालादस्ती को कबूल करने से इनकार कर दिया। उसके बाद नासिरुद्दीन ने तकरीबन 20 साल हुकूमत की, लेकिन इख्तियारात बलबन के पास ही थे। उसने सल्तनत का इंतज़ाम बड़े अच्छे तरीके से चलाया। उसने हिंदुओं, राजपूतों, खोखरों और मेवात के बागियों को भी सरकूबी की। नासिरुद्दीन ने 1266 में वफ़ात पाई। तो आज हम लोगों ने पढ़ा रज़िया सुल्ताना के बारे में। अब जब बादशाह बनी किन मसाइल का सामना करना पड़ा, पेज नंबर 33। उसके बाद पेज नंबर 34 पे हम लोगों ने पढ़ा नासिरुद्दीन के बारे में पढ़ा। ये आपकी बुक के पेज नंबर 34 यानी 33-34 आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।